नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप टर्म 1 की तैयारी कैसे करें। विशेष तौर से 10th क्लास के बच्चे, भाई 12th क्लास के बच्चे थोड़े मैच्योर हो चुके होते हैं और उनको पता होता है कि उनको क्या करना है, लेकिन 10th क्लास के बच्चे अनावश्यक परेशानी में रहते हैं। कहते हैं ना, अनावश्यक टेंशन, जिसका कोई मतलब नहीं है, उन टेंशनों को पाल लेना। एक्चुअली क्या होता है, वो फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहे होते हैं, ठीक है, और बोर्ड जो है हर साल अपनी नई नई पॉलिसी बदल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो बच्चों के दिमाग सेट नहीं हो पा रहे हैं और टीचरों के दिमाग भी सेट नहीं हो पा रहे हैं। टीचरों को ये नहीं पता है कि क्या एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, इसलिए बच्चे भी कन्फ्यूजन में। उस थोड़े से कन्फ्यूजन को शायद मैं दूर कर सकूं, आप समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो ये समझना है कि आपका कोर्स लेटेस्ट क्या है। आपकी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है, आपके पास जो बुक है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं या जितने टॉपिक दे रखे हैं, वो सारे के सारे अब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं रहे हैं। तो आप पहला काम करें, पहला काम सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आप नया कोर्स को डाउनलोड करें, ठीक है। ध्यान रखिए, आपके पेपर में क्वेश्चन, जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, वो सिलेबस से आएंगे। जो सिलेबस दे रखा है उसी में से आएंगे। जो सिलेबस काट दिया है वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। ठीक है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाना एक आर्ट भी होता है। ये नहीं है कि जबरदस्ती मेहनत करने से अच्छे नंबर आ जाते हैं। कई बार अच्छी तरह से आप प्लानिंग करेंगे तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर पता होना चाहिए कि मेरे आजकल सिलेबस में रहा क्या है, ठीक है। पहली बात है कि टर्म 1 जो होगा वो एमसीक्यू होगा। तो क्लियर है कि एमसीक्यू जो होगा उस पर कोई थ्योरम तो पूछेगा नहीं, वो कि सब्जेक्टिव थ्योरम को प्रूव करो, तो प्रूव वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। ये तो क्लियर हो गया। उसकी क्या आएगी, एप्लीकेशन आएंगी। अब एप्लीकेशन किस तरह की आएंगी ये भी क्लियर हो। भाई बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि एप्लीकेशन कैसे आएंगी, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन 3 तरह के आ रहे हैं। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा जो कंसेप्ट पर डिपेंड होगा। एक कंसेप्ट आपको पता है, ठीक है, उस कंसेप्ट पर एमसीक्यू डिजाइन करा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएंगे एमसीक्यू, कि आपको कोई केस दे देगा, ठीक है, एक हिस्ट्री लिख देगा, जैसे अनसीन पैसेज आता है ना इंग्लिश में, उस तरह से हिस्ट्री लिख देगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दे देगा। उसी तरह से मैथमेटिक्स में कोई हिस्ट्री लिखेगा, कोई कंसेप्ट लिखेगा और उस कंसेप्ट पर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। इसे बोलेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन आएंगे असर्शन एंड रीजन वाले। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन क्या होंगे, कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे, कुछ रीजन दे रखे होंगे, ये क्वेश्चन रीजन दे रहे होंगे, ठीक है। इन पर भी थोड़ा सा आपको अलग सोचना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप लोगों को शायद है नहीं, ठीक है। मैं समझता हूं बहुत से टीचर इस तरह के क्वेश्चनों को डिजाइन कर रहे होंगे और इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करा रहे होंगे। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। असर्शन, रीजन टाइप के क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू और कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बहुत अच्छी तरह से देख लें कि भाई हमारे सिलेबस क्या है। सिलेबस सीबीएसई की साइट पर अवेलेबल है, ठीक है। आप चैप्टर 1 की देखें, चैप्टर 1 एनसीईआरटी में देखें तो बहुत कुछ डिटेल में दे रखा है। इक्वल डिवीजन लेमा थ्योरम थी, ठीक है, वहाँ पर और बहुत सारी थ्योरम थी, रेशनल नंबर थे, लेकिन वो अब इस साल एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, वो टर्म 1 में नहीं आ रहे हैं। इस तरह से हर चैप्टर से कुछ न कुछ रिड्यूस किया गया है। अब मैं सारा डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा कि क्या क्या रिड्यूस किया गया है, राइट। जो चैप्टर आपको, जो कंसेप्ट आपको रिड्यूस कर दिए गए हैं, बिल्कुल हटा दीजिए और अच्छी तरह से अपने एमसीक्यू की तैयारी करिए। अब एमसीक्यू आपको एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो एमसीक्यू आपको कहाँ पर मिलेंगे, या तो आपके टीचर डिजाइन करेंगे, ठीक है, या मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पर जाके आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो और उस लिंक पर जाके आप मेरे से फ्री पढ़ सकते हो, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। चैप्टर वाइज मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप उन्हें एमसीक्यू करने की कोशिश करिए। विश्वास करिए वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। वहाँ किस तरह के एमसीक्यू आएंगे आपके एग्जाम में, वो सभी तरह के क्वेश्चनों को मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। जरूर अच्छी तरह तैयारी करिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, लेकिन हाँ टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। जरूर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमने अनअकैडमी पर 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स डिजाइन किया है और ये कोर्स है फर्स्ट टर्म के लिए। आपका फर्स्ट टर्म जो नवंबर और दिसंबर में होगा
उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो सभी तरह के क्वेश्चन इस कोर्स में लिए गए। आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपका फर्स्ट टर्म जो है वो केवल एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का आपका पेपर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आएंगे, जनरल टॉपिक कंसेप्ट पर समझने वाले क्वेश्चन भी एमसीक्यू आएंगे आपके, और रीजनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन भी आएंगे। सभी तरह के क्वेश्चन मैंने इस कोर्स में लिए हैं। इस कोर्स का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां जाकर इस कोर्स को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं, इस कोर्स में डिफरेंट एजुकेटर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एसएसटी पढ़ाएंगे। सारा पूरा पैकेज है। आप एक बार ये चाहते हो कि आपके परसेंटेज 90 से एबव बने, तो आप इस कोर्स को जरूर खरीद सकते हो।